आ रहा था कि मुझे कोविड कैसे हो गया, मुझे कोविड नहीं होना चाहिए था। मेरे घर पे मेरी छोटी वाली सिस्टर भी है। तो मैंने बोला कि एक काम कर, तू मुझसे दूर है और मैं बाहर वाले रूम में रहती हूँ, आप अंदर वाले रूम में रहो। तो बोलती नहीं दीदी कोई नहीं, मैं आपका ध्यान रखूंगी। और मुझसे फिर उसको भी हो गया था। तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था कि हम दोनों को घर को, ना हम लोग उठ पा रहे थे, ना हम लोग खाना बना पा रहे थे, और कोई घर पे आ नहीं सकता है। बट कैसे ना जैसे भगवान ने साथ दिया और हम लोग ठीक हो गए, कोविड चला गया। जब आपकी फैंस को पता चला था कि आपको कोविड हुआ है, तो मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एमजे की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने ओह दैट्स सो पूरे नाइस। एमजे तक की सुनी है। तो जब मुझे पता चला कि आपको कोविड हुआ है, तब सच में ऐसा लग रहा था यार, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आप इतनी क्यूट हो, आप इतनी इनोसेंट हो, और सडनली आपका मतलब जो कैरेक्टर है वो कुछ दिनों के लिए शो नहीं होगा शो पे। तो मतलब बहुत अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि आप हमें टीवी पर दिखोगी नहीं, कब पता नहीं कब तक आप ठीक होगी। हम लोग, मैं हमेशा आपके लिए प्रे करती थी, आपके फैंस भी आप पे बहुत प्रे करते थे कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू सो मच। आप सबकी प्रेयर ही थी कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। और मैंने कोशिश भी की। जब मैं मुझे कोविड हुआ था तो मुझे याद है कि कोविड के काफी टाइम तक मैंने जब मुझे लग रहा था कि अभी मैं ठीक हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक है, तो मैंने घर से भी मैंने लाइक शूट करके भेजा है। जो रिया वाला सीन था वो यस मैंने घर यस से ही यस। शूट कर कर भेजा था। बट एक टाइम ऐसा आया कि मैं ना बोल पा रही थी, ना मैं उठ पा रही थी। बहुत ज्यादा धीरे धीरे मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं शूट भी नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्होंने बोला कि कब तक ठीक हो जाओगे, गोवा चलना है। बट मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने अपने 3 बार, मुझे अभी भी याद है, मैंने 3 बार अपना रिपोर्ट करवाया था और मैं तीनों बार पॉजिटिव आई थी कि मैं मतलब निगेटिव नहीं हो रही थी बहुत। और फिर पूजा को भी हो गया था, तो थोड़ा सा था कि मैं ठीक होने लगी उसी टाइम पे पूजा को हो गया। तो पूजा से इन्फेक्शन मुझे वापस से हो गया। तो वो बहुत गंदा था। मैं ये कहूंगी कि यार सब सेफ रहो, और ये कोविड किसी को ना हो। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरा कोविड के साथ में तो। हम भी प्रे करते हैं कि आप भी हमेशा सेफ रहो, हेल्दी रहें आप, और आप हमेशा ऐसी हंसती रहें और बहुत आगे पहुंचे। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपको पता चला कि एमजे2 ऑफर हो रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या था, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? क्योंकि हम फैंस को भी जब बहुत सडनली पता चला था, हम लोग को कौन बिल्कुल सा लास्ट वाला, में जब पता चला। टेलीविजन से ऑफ हो रहा था कि जब वूट से ऑफ जब हो रहा था ओटीटी से फाइनल? ऑफ हो रहा था, जब ओटीटी से ऑफ हो रहा ओके। था। वो तो बहुत ही ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों को बहुत रेयरली पता चला जब हम लोग शूट कर रहे हैं, और हम लास्ट एपिसोड जो था वो शूट कर चुके थे। उस टाइम पता चला कि लास्ट एपिसोड है, इसके बाद में हम नहीं आने वाले हैं। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम रोएं, हम मिलें, हम शूट करें, हम क्या करें। तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। और चांदनी को जैसे जब पता चला कि बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। और चांदनी को जैसे जब पता चला कि ये लास्ट है, तो मतलब ऐसा लगा कि ओ शिट, क्योंकि मैं और चांदनी साथ में रूम शेयर कर रहे थे। Yes. तो चांदनी रूम में आ रही थी और मैं बैठी हुई, मैं मेकअप करवा रही हूँ। तो चांदनी गाना प्ले कर रही है, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। और लिटरली काजल भी नहीं लग पा रहा था, आंखों में से आंसू मेरे और हेली के यूं बह रहे थे। मनस्वी आ रहा था तो मनस्वी को भी सेम चीज वो कर रही थी, गाना लगाती थी और डांस करना स्टार्ट कर देती थी कि अगर वो डांस नहीं करेगी तो चांदनी रोएगी। और अगर वो डांस कर रही थी तो हम लोग रो रहे थे। तो हमारे लिए बहुत गलत, बहुत ही गंदा था, गलत था। वैसे वो जब सीन हम को अगर फैंस मैं को अभी भी पता याद करती हूँ। हाँ। पहले जब हम फैंस को पता चला था कि एमजे2 ऑफर हो रहा है, वो भी एक दिन पहले पता चला कि लास्ट डे शूट हो चुका है, एक्टर्स अपने घर भी पहुंचे। हम लोग को इतना बुरा लगा, लेकिन सब लोग रो रहे थे, इवन मैं बहुत रो रही थी जब मुझे पता चला, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ एमजे2 की। सब इतना मतलब इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी अंदर से, बहुत बुरा लगा था। तो आंसू ना रुक ही नहीं रहे थे मेरे कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ कि अब तो एमजे2 नहीं आएगा, उसके बिना कैसे रहेंगे। हम फैंस के लिए तो संडे स्पेंड करना भी बहुत मुश्किल होता था एमजे2 के बिना। अब तो पूरा एक मंथ स्पेंड कर दिया। मेरे होप कि लिए, आज क्या मुझे है। अभी भी ऐसा लगता है, लिटरली बिलीव मी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आईएमजे बंद हुआ ही नहीं है। जैसे सिया का कैरेक्टर बीच में 3 बार ऑफ हुआ था। एक बार जब सिया कोमा में चली गई थी, और जैसे एक बार जब भी गोवा वाला हुआ था, और एक बार बीच में और थोड़ा सा हुआ था। तो मुझे ऐसा ही था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे लिए अभी भी ऐसा होता है कि अभी 1 महीने का मुझे गैप मिला है कि 1 महीने थोड़ा सा रेस्ट करो। 1 महीने बाद में फिर से शूट रिज्यूम होगा और हम लोग फिर से शूटिंग करेंगे। तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि एमजे बंद हो गया। हम लोग अभी भी आपस में सारे आर्टिस्ट बात करते रहते हैं।
बहुत मिस करते हैं उस सेट को, डायरेक्टर्स को, स्क्रिप्ट को, आर्टिस्ट को। तो आई नो कि आप लोग रोज देखते थे तो आप लोग भी बहुत मिस करते होगे। यस। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके परफ्यूम का ब्रांड क्या है? फैंस जानना चाहते हैं कि आप कौन सा परफ्यूम यूज करती हैं। यार मेरे को ना बस फ्रेग्रेंस अच्छी होनी चाहिए और बहुत लाइट होनी चाहिए। बाकी ऐसा मुझे एज सच कुछ नहीं कि मैं सिर्फ हुगो का यूज करूंगी या मैं यही यूज करूंगी। मुझे चलता है, मुझे ज्यादा अगर हाई उसकी फ्रेग्रेंस हो तो मुझे फिर हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो सबसे लाइट हो और माइल्ड हो मैं वो यूज करती हूँ। आपका फेवरेट सीन जो आपके बहुत क्लोज हो एमजे से रिलेटेड। अ, ऐसे बहुत सारे सीन्स है बट सबसे ज्यादा क्लोज है जब सिया के लिए वंश बैलून लेकर आता है पिंक सूट वाला। यस यस। वो सीन मेरे लिए बहुत क्लोज है मेरे लिए। फेवरेट साउथ इंडियन एक्ट्रेस कौन है? योर फेवरेट साउथ इंडियन अयो, एक्ट्रेस। ये तो कुछ मतलब ऐसा होता है ना, कोर्स से बाहर वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। किसका नाम लूं? आई डोंट नो। अविका गौड कह सकते हैं क्योंकि वो भी साउथ की काफी मूवीज कर रही है और अविका गौड मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको मूवीज देखना नेटफ्लिक्स या अमेजोन को प्रेफर, कौन सा ऐप आप प्रेफर करेंगी मूवी देखने के लिए? मैं नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स और अमेजोन? नेटफ्लिक्स। आपका शूटिंग एक्सपीरियंस क्या था जब आप सिलीगुड़ी में शूट कर रही थी? क्योंकि लॉकडाउन था तो वैसे मैंने आज तक सिलीगुड़ी घूमा नहीं। बहुत मन था दार्जिलिंग जाने का और विजिट करने का सिलीगुड़ी। बट लॉकडाउन था तो मैं इतना घूमी नहीं। बट हाँ, जो रिसॉर्ट था वो बहुत अच्छा था और बहुत ही बड़ा था। तो हम लोग वहाँ पे जब हमें टाइम मिलता था तो हम वहीं पे साइकिलिंग कर लिया करते थे आपस में। हम लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और वहां पे जब हम लोग साथ में गए तो हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई। तो हम लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कहीं बाहर जाएं। जब भी हम लोग फ्री होते थे हम लोग नेटफ्लिक्स से मूवी देख लेते थे, फोटो शूट कर लेते थे, रील्स बना लिया करते थे। और नहीं तो फिर किसी का शूट चल रहा है तो वहां पे जाकर उसका शूट खराब नहीं करेंगे बट हाँ उसको थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब करके आ जाएंगे। तो ऐसे हम लोगों ने एंजॉय किया। मतलब आपकी रील्स बहुत अच्छी होती है, मैंने आपकी सारी रील्स देखी हैं। बहुत अच्छे आपके इतने एक्सप्रेशन इतने अच्छे होते हैं ना कि क्या बताओ, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देती हैं आप, और आपके रील्स भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट वन, आप अभी भी हेली और चांदनी मैम के कांटेक्ट में हैं या नहीं? हाँ, मैं उनके कांटेक्ट में हूँ और चांदनी के भी कांटेक्ट में हूँ। चांदनी अभी स्टिल चंडीगढ़ में है, हेली अभी लहरादार गई हुई है। तो हाँ, उनसे बात होती रहती है और हम लोगों की मतलब कि सीरियल से बाहर भी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम लोग आपस में बात करते हैं और अभी जैसे एक बार वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग एक छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे जिसमें हम सब मिलेंगे। और हम लोग लास्ट शूट था तो हम लोग आपस में मिल नहीं पाए थे इतना अच्छे से। तो अभी हम लोग मिलकर खूब सारी बातें हैं जो मिलकर करेंगे। इफ यू रिमेम्बर दी, जब आमजे टू ऑफर हुआ था उसके बाद आप लाइव आई थी तो आपने मुझे ऐड किया था। यांश फैन करके मेरा एक फैन पेज है, आपने मुझे एक बार ऐड किया था। अच्छा। यस। यार जब मैं लाइव आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको चांस दूँ। क्योंकि अगर मैं सबको चांस नहीं देती तो मेरे फैंस को ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ फैंस बहुत ज्यादा क्लोज है मेरे। मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए मेरे सारे फैंस है। बट मुझे मतलब इतना मैं एक्टिव नहीं रहती, मुझे इतना इंस्टाग्राम के बारे में पता नहीं है। तो मुझे जो ऊपर दिखाई देते हैं जो रिक्वेस्ट, मैं उन्हीं को एक्सेप्ट करती रहती हूँ। बट मुझे पता ही नहीं रहता कि नीचे वाले भी एक्टिव है। जिनको कॉल पे लेती हूँ वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैं नहीं ले पाती और आफ्टर लाइव जो उनके इनबॉक्स में डीएम में जो मैसेज होते हैं इतने सारे रोने वाले, उससे मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे बहुत कम लाइव आना चाहिए, बहुत कम लोगों को कॉल पे लेना चाहिए। बट कितना आप अकेले बात करोगे? तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बहुत कम लाइव आती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने किसी भी फैन को ना नाराज ना करूँ।
सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसके बारे में बताइए, आपकी हॉबीज सॉरी। क्या क्या है? टेल मी अबाउट योर हॉबीज। मेरी हॉबीज अगर जानना चाहें तो एज सच मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो अकॉर्डिंग टू मेरे मूड होना चाहिए। और उसके अलावा मुझे साइकिलिंग करना अच्छा लगता है काफी। और फ्री